नर्मदे हर। आज है 6 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन और हम कल रात्रि को हम पहुंच चुके थे कांद्रोद स्थित श्री मुकुटेश्वर महादेव जी के मंदिर। और ये है ग्रामवासियों द्वारा संचालित आश्रम जहाँ परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम जन प्रसादी की व्यवस्था। हमें भी रात्रि विश्राम करने का यह सौभाग्य मिला। गांव के लोगों के भाव बहुत ही अच्छे हैं, से बात करते हैं और इसी परिसर में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर परिसर है ये। आजू बाजू में सब केले की खेती हो रखी, हरा भरा सा क्षेत्र, अच्छे अच्छे पेड़। ये देखिए इस ओर है, ये 7 पेड़ है नारियल के जो इस क्षेत्र को और भी सुंदर बनाती है। और ये है श्री मुकुटेश्वर महादेव जी। गांव भी मैया के तट पर ही बसा हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। मंदिर भी अति प्राचीन है, इसकी कथा भी हम सुनेंगे अभी। जैसे मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो ये छोटा सा माँ नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है। साथ ही में ये बनिया देव, हिंदी में इनको बर्बरिक भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में इनका उल्लेख आता है। आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आप इनके विषय में जानकारी रखते ही होंगे। आइए आपको दर्शन कराता हूँ भोलेनाथ के। ये है श्री मुकुटेश्वर महादेव जी का मंदिर। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं इस मंदिर। जानेंगे कि ये शिवलिंग को मुकुटेश्वर शिवलिंग क्यों कहा जाता है। ये है मंदिर। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं मुकुटेश्वर महादेव जी के। निरंकार स्वरूपता ईश्वरमा योगीश्वरा दयानिधि दानेश्वर जय जटाधारय भयंकरा ये है मुकुटेश्वर महादेव जी और ये नाग देवता ग्रामवासी बता रहे थे बहुत ही प्राचीन है। आप भी दर्शन करिए। आइए जानते हैं मुकुटेश्वर भगवान की कथा। ये नाम इन्हें क्यों प्राप्त हुआ। ये है काफ़ी पुरातन घंटा। आइए जानते हैं मुकुटेश्वर तीर्थ की कथा। मेरे पास है जो उसके अनुसार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राजा दक्ष हुआ करते थे, दक्ष प्रजापति। उनको शिवजी ने प्रजापतियों का सभापति बनवा दिया था। तब उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। प्रयागराज के प्रजापतियों के सत्र में दक्ष सभापति बनकर मंडप में आए। सब लोग तो उनके आने पर उठकर खड़े हो गए, किंतु ब्रह्मा जी और शिव जी अपनी पीठ यानी अपने आसन पर ही बैठे रहे। इस पर दक्ष ने को यज्ञों में भाग न देने का शाप दिया। दक्ष ने ही यज्ञ आरंभ किया। उसमें सबको बुलाया, किंतु शिव पार्वती को नहीं बुलाया। पार्वती जी के हट करके बिना बुलाए अकेले ही चली आई। वहाँ शिव जी का भाग न देखकर उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। नारद जी से यह सब समाचार सुनकर शिवजी ने क्रोध करके वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी सीधे नर्मदा किनारे चले आए। लेकिन शिव जी कैलाश से आते समय अपना मुकुट कैलाश में ही भुलाए थे। पीछे से उनके गण मुकुट लेकर नर्मदा तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा शिव जी तो है नहीं। उनके स्थान पर एक भव्य लिंग उन्हें दिखा। तब गणों ने उसी लिंग को मुकुट धारण कराया। इसलिए इस शिवलिंग को, इस महादेव को मुकुटेश्वर महादेव के नाम से ख्याति मिली है और इन्हें भी मुकुटेश्वर महादेव के रूप में ही जाना जाता है। तो ये थी कांद्रोज गांव के समीप बना ये मुकुटेश्वर तीर्थ की कथा। नर्मदे हर। अभी हम लोग कांद्रोज के श्री मुकुटेश्वर महादेव जी मंदिर में रुके हुए थे। अभी समय हो गया है हमारी परिक्रमा को आगे बढ़ाने का। तो आइए, ये है वो प्रभु जी, एक गाँववासी जिन्होंने रात्रियों के लिए व्यवस्था करते हैं।
काफ़ी अच्छे भाव से, प्रेम से सभी परिक्रमा वासियों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर काफ़ी पवित्र और शांत ऐसा ये स्थान है, माँ नर्मदा जी के किनारे पर सिसोदरा गांव में। काफ़ी सुंदर और शांत ऐसा ये स्थान सिसोदरा गांव स्थित ये प्रभु जी है जो अपने सेवाएं देते हैं यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए। तो चलिए प्रभु जी, नर्मदे हर। सिसोदरा से 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद कांद्रोज से पहले पहले जंगल में ही स्थित है आश्रम। ये भूमि है कार्तिक स्वामी की तपोभूमि। यहाँ पर कार्तिक स्वामी का मंदिर भी है, हम उसके भी दर्शन कराते हैं आपको। काफ़ी सुंदर ऐसी जगह, निसर्ग में बसा हुआ ये आश्रम, चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधों से घिरा हुआ आश्रम। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं कार्तिक स्वामी जी के। अभी हम आ चुके हैं कार्तिक स्वामी जी के मंदिर के पास। आइए दर्शन करते हैं। देखिए, ये तो है शिवलिंग, लेकिन नंदी भगवान यहाँ पर विराजमान नहीं है। ये विशेषता है, ये है साक्षात कार्तिकेय भगवान। आप भी दर्शन कर लीजिए कार्तिक स्वामी जी का आश्रम। ऐसे अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए चलते हैं। आंध्रोज से थोड़ा आगे चलने पर हमें रास्ते पर ये मैया जी मिली थी। इनके पैर में थोड़ा दर्द था तो इन्होंने हमसे कहा कि आगे आश्रम तक छोड़ दो। तो हम कांद्रोज से अभी आए हैं। ये है राजपरा, और इस स्थान पर ही माता जी को हम लोग छोड़ रहे हैं। इनके साथ में और भी परिक्रमावासी है, इनके जान पहचान वाले, वो आएंगे तब ये इनसे मुलाकात हो जाएगी। तो अपन चलते हैं आगे। नर्मदे हर में। आंध्रोज से आगे हम पहुंच चुके हैं राजपरा में। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आशा के लिए संत दगड़ू जी महाराज जी का आश्रम है, वहीं पर हम दोपहर को भोजन प्रसादी पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये भी हम मुड़ चुके हैं आशा के लिए। तो जी फाइनली आप पहुँचे हैं आशा में। अभी हम लोग जा रहे हैं संत दत्ता बापू जी के समाधि स्थल पर।
बज रहे दोपहर के 12 और हम पहुंच चुके हैं आसा में। आसा में स्थित संत दगड़ू जी महाराज का ये आश्रम, ये है माँ नर्मदा। काफ़ी बड़ा स्वरूप है इधर माँ नर्मदा जी का, और ये आश्रम भी बहुत बड़ा है। ये है समाधि स्थल संत दगड़ू जी महाराज जी का, हम वहाँ पर भी जाएंगे, उनका दर्शन लेंगे। ये है रसोई घर भंडारा, क्योंकि हम लेट हो चुके थे तो पहले हमको भोजन के लिए पूछा गया। अभी भोजन कक्ष बंद हो चुका है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और ये आश्रम ही अपने आप में बहुत ही बड़ा है, ये देख लीजिए आप भी। इधर भी मंदिर है, ये सामने भोले बाबा का मंदिर, और ये ठीक सामने परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम स्थली। यह है संत दगड़ू जी महाराज का समाधि मंदिर, समाधि स्थल। ये है आश्रम में एंट्री के लिए गेट है, कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं और वृक्ष तो है ही। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे भालौद। अभी हम आ चुके हैं परम सेवा पथिका आश्रम स्थित वेलुगाम से जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ी सी दूरी पर ही स्थित आश्रम है। ये पिछले वर्ष नया ही बना था। पिछले वर्ष जब हमने पैदल परिक्रमा की थी तो यहाँ रात्रि विश्राम का सौभाग्य हमें मिला था। ये देखिए कितनी संख्या में परिक्रमावासी दोपहर की भोजन प्रसादी पाकर विश्राम कर रहे हैं। नर्मदे हर। इस ओर है गौशाला, ये भी जंगलों के बीचों बीच गांव के बाहर। इधर भी कुछ परिक्रमावासी विश्राम करते हुए, तो हमारी कुछ पुरानी यादें थी वही ताज़ा हो गई इस आश्रम में आके। से आगे निकल रहे हैं भालौद की ओर। हम लोग जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर धाम। रास्ते में हमारी गाड़ी में कुछ काम था, तो ये भाई साहब है सुमित जी, इन्होंने हमको वो काम करके दिया है। नर्मदे हर सुमित जी। और ये प्रभु जी मिले। इस रास्ते से होते हुए हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी के स्थान पर। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये है वाघमुख, यहीं से माँ गोदावरी प्रकट हो रही है। और ये सोर है गौमुख, यहाँ से माँ गोदावरी अपना जल बिखेरते हुए। और ठीक इसी के पास में बना हुआ है ये त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर। अभी हम लोग निकल रहे सरसाड़ त्र्यंबकेश्वर महादेव जी धाम से अपने अगले धाम की ओर। नर्मदे हर। काफी तेज चढ़ाई है। अभी हम आ चुके हैं मणिनागेश्वर जी महादेव जी के मंदिर में। मणिनागेश्वर धाम, ये है माँ नर्मदा जी, बिल्कुल तट पर ही बना हुआ ये आश्रम है। आइए आपको दर्शन कराते हैं भगवान के। ये सामने विराजित है मणिनागेश्वर महादेव। यहाँ पे काफ़ी शांति है भाई, इसके लिए मैं भी धीमे धीमे बोल रहा हूँ। काफ़ी बड़ा आश्रम है, अच्छे अच्छे फलों के पेड़ भी है यहाँ पर। हम पिछले वर्ष पैदल में आए थे तो इसी आश्रम में दोपहर की भोजन प्रसादी पाए थे। मैं अभी आया हूँ तो अभी भी गुरुजी ने
भोजन के लिए पूछा। ये है घाट माँ नर्मदा के तट पर जाने के लिए। अभी हम तो जाएंगे नहीं, यहीं से दर्शन हो जाएंगे हमारे नर्मदा जी के। चलिए, जो काफ़ी बड़ा आश्रम है, लेकिन शांति बहुत है यहाँ पर। किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं। आप सुन पा रहे होगे पक्षियों की आवाज़ें। मणि नागेश्वर धाम, ये भी मैया के तट पर ही बसा हुआ एक अतिशय सुंदर शांत ऐसा ये आश्रम है। क्योंकि गांव से बहुत दूर है आश्रम, आने के लिए बहुत कच्चे रास्ते से आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा आना जाना लगा रहता होगा इधर। परिक्रमावासी आते हैं। देख लीजिए, काफ़ी बड़ा आश्रम है। और ये है गौशाला। पिछले वर्ष पैदल में जब हम आए थे तो यहाँ पर भोजन प्रसादी पाई थी। ये बहुत बड़ा एक वृक्ष भी है, वो बड़ का इतना फैला हुआ है ये। और इधर ये एक पेड़ है, इस पे अलग ही टाइप का फूल लगता था भाई। पिछले वर्ष सवेरे सवेरे आए थे तो तोड़ रहे थे महाराज जी, उसके दर्शन हुए थे हमारे। काफ़ी बड़ी मात्रा में गौ सेवा भी होती है। आइए चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। मिलते हैं कोई नए तीर्थ में, नए धाम पर। हम आए अभी बालोद के रामनाथ महादेव जी के मंदिर में। आप भी दर्शन करिए। ये काफ़ी ये भी पुराना मंदिर। पहुंच चुके हैं अविधा। ये है श्री रामेश्वर महादेव जी का मंदिर। यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी चलता है और परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम, रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष जब हम पैदल परिक्रमा में आए थे तो इसी आश्रम में हमने अपने आसन लगाए थे। ये है अविधा गांव। नर्मदे हर। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन तो आगे बढ़ेंगे लाड़वावड़ के लिए। अभी हम अविधा से पहुंच चुके हैं लाड़वावड़ के लिए। और ये है वो वड़ जिसके नाम से इस स्थान का नामकरण हुआ है, लाड़वावड़। ये चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। ये है वो मंदिर जहाँ विराजित है भगवान जगन्नाथ। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये है लाड़वावड़ धाम नर्मदा परिक्रमा। आइए प्रभु के दर्शन करेंगे। जगत पालन करता है। ये है भगवान जगन्नाथ। ये है कुशमेश्वर महादेव जी का मंदिर। और ये है भोलेनाथ जी, भोले भंडारी। इस ओर है हमारे हनुमान दादा जी, सामने है माता जी, और इस तरफ हमारे इष्ट देव गणेश जी भगवान। प्रभु जी नर्मदे हर। नर्मदे है प्रभु, नर्मदे है। प्रभु जी, आश्रम में अपनी क्या सेवा चलती है? अपने यहाँ अन्न क्षेत्र चलाते हैं। जी।
आम क्षेत्र में मिलता है। ये दक्षिणी तट गुजरात से भरूच जिले में है, झगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। ये कामनाथ मुनि की तपोस्थली है। जी। कामनाथ मुनि ने तपस्या करके महादेव जी को प्राप्त किया, उसका नाम कृष्णेश्वर रखा गया। जब जब महादेव जी प्रसन्न हुए तो महादेव जी ने बोला कि उत्तर और दक्षिण तट पे मिलकर जगन्नाथ जी एक ही जगह पे मिलेंगे, वो लाडवावर धाम में। फिर राम दरबार मिलेंगे, शिव दरबार मिलेंगे, लेकिन जगन्नाथ दरबार खंड में एक ही जगह पे मिलेगा, वो उसका नाम है लाडवावर। और ये प्राचीन प्राचीन व्रत, उसका महात्म्य ये है कि जब कामनाथ मुनि तपस्या करके प्रसादी पा रहे थे, तब एक साधु आया। तो साधु ने ऐसा बोला कि मुझे लड्डू खाने हैं। तो महात्मा जी ने बोला कि 2 लड्डू है प्रसादी में, ले लो। तो महात्मा जी क्रोधित हो गए कि मुझे 2 लड्डू से मेरी सुधा भरने वाली है नहीं। बोले कि महात्मा जी गुस्सा मत होइए, आपको लड्डू कितने खाने हैं? तो उन्होंने बोला कि तू कितने खिला सकते हैं? तो कि महात्मा जी बाहर जाके बोलो, बाहर बाहर चले जाओ, वो वट वृक्ष के पत्ते पत्ते पे लड्डू लड्डू लगे होंगे। ये इस जगह का महात्म्य है, नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। यही है वो लाडवावड़ जो हजारों वर्षों से जीवित है। इनके फल भी देखिए आप, लाड़ू के जैसे, लड्डू के जैसे दिख रहे हैं मेरे को तो, लाल लाल। ये देखिए, शायद इसी वजह से इनको लाडवावड़ बोला जाता होगा।